जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। कल आपका चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन बहुत ही विशेष होता है। 7वें दिन जो भी भक्तजन इस पावन पवित्र उपाय को करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। इस उपाय को करने के लिए आपको सफ़ेद पुष्प लेना है और लाल पुष्प लेना है। यदि आपने अभी तक इस उपाय को नहीं किया है तो कल सप्तमी तिथि या अष्टमी या नवमी 3 दिन बचे हुए हैं। 3 दिन में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय के पहले थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अष्टमी तिथि आपकी कब पड़ रही है। तो कल आप 25 मार्च को अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। कब प्रारंभ होगी? तो दोपहर में 1:50 के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन 26 मार्च को सुबह के वक्त 11:49 पे अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि का जो व्रत किया जाएगा वो 26 मार्च को किया जाएगा। जो भी भाई बहन अष्टमी का व्रत करते हैं वो 26 मार्च को व्रत करेंगे। इस दिन माँ जगत जननी जगदम्बा कालरात्रि की आराधना करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जो भी समस्या परेशानी है वो दूर होती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय बहुत ही अचूक सा है। जैसा कि आपको पूजनीय पंडित जी कहते हैं, साल में आपकी 4 नवरात्रि आती है। ये चैत्र की नवरात्रि है। माघ में एक बार पड़ती है और एक आषाढ़ में पड़ती है, जिसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और चैत्र नवरात्रि आप सभी को पता है, कुंवार की नवरात्रि भी आप सभी को ज्ञात होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जैसे आपको 5 श्वेत पुष्प लेने हैं और 5 आपको लाल पुष्प लेना है। तो यहाँ पे हमने लाल पुष्प की पंखुड़ी ली, क्योंकि नवरात्रि में इतना ज़्यादा पुष्प नहीं मिल पाता है तो हमने पंखुड़ी लिया है। तो आप चाहे तो पुष्प ले सकते हैं, नहीं तो पंखुड़ी भी ले सकते हैं। अब क्या करना क्या है, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। आपके गमले में ही इस उपाय को करना है। पार्थिव शिवलिंग बनाना है। आप अपने गमले में 2 पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा। यदि पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी भक्तजन 2 पार्थिव शिवलिंग नवरात्रि में बनाते हैं और उस पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से पूजन करते हैं, एक पार्थिव शिवलिंग पे आपको पुष्प समर्पित करना है 5 पुष्प आपको सफ़ेद समर्पित करना है। मान लो ये पार्थिव शिवलिंग है, या ऐसे आप मान सकते हैं यहाँ पे एक पार्थिव शिवलिंग, यहाँ पे तो यहाँ पे आप श्वेत पुष्प समर्पित करें और दूसरे वाले पे आपको लाल पुष्प समर्पित करना है, इस तरह से। उसके बाद आप अक्षत समर्पित करें। आप चाहें तो उस पर समीप पत्र शहद समर्पित करें। थोड़ा थोड़ा पहले आप जल समर्पित करें, उसके बाद घी का दीप लगाएं, भगवान से प्रार्थना करें। और पूजनीय पंडित जी कहते हैं जब भी आप कोई छोटा सा अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ही आपको घी डाल के दीप जलाना चाहिए, ताकि जब तक वो दीप जले तो आप वहाँ बैठे रहें। यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो विसर्जन नहीं करते हैं तो ये दोष लगता है। आपको विसर्जन अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए आप जब दीप जलाएं, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप जागरण करते कीर्तन करते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन यदि समय नहीं है तो छोटा सा थोड़ी सी आप घी रखें और थोड़ी सी बाती रख के आप दीपक जला दें, यानी कि 10 से 5 मिनट आपका दीप जलना चाहिए। तो उसके बाद जब आपका दीप ठंडा हो जाए तो ही आपको विसर्जन करना चाहिए। अब चलते हैं, और यदि पूजनीय पंडित जी कहते हैं आप 2 पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते, आपका नहीं मन है 2 पार्थिव शिवलिंग बनाने का, ऐसी आपकी इच्छा हो रही है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं बनाना ही बनाना है, तो आप एक पार्थिव शिवलिंग बना लें। और एक आप वहाँ पे छोटा सा जो कंकड़ मिल जाए, पत्थर मिल जाए, जो भी मिल जाए उसे आप रख लीजिएगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं माँ आदिशक्ति का पिंडी के रूप में भी पूजन किया जाता है। तो नवरात्रि में आप यह उपाय जरूर करिएगा। तो आप एक छोटा सा वहाँ पे कंकड़ पत्थर जो भी आपको मिल जाए उसे भी आप शिवलिंग के रूप में शिवलिंग के बगल में रख करके एक पे आपको सफ़ेद पुष्प रखना है और एक पे आपको लाल पुष्प समर्पित करना है। लाल पुष्प किसके लिए समर्पित किया जाता है? माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ गौरी, माँ अम्बा के लिए लाल पुष्प समर्पित किया जाता है, शक्ति के लिए। और पुष्प सफ़ेद जो है वो महादेव के लिए। तो आप इस पे रोली लगाएं, सिंदूर भी लगा सकते हैं। अच्छे से आप विधिवत पूजन करें। इस पे महादेव को पीला चंदन लगाएं, साथ में आप सफ़ेद चंदन लगाए, महादेव की पूजन करें, आरती करें। उसके बाद जब, जैसा कि हमने आपको बताया, जब आपका दीप ठंडा हो जाए
तभी आपको विसर्जन करना है। उसके पहले आप विसर्जन बिल्कुल भी मत करिएगा। जब आपका दीप ठंडा हो जाए तो आप 1 लोटा पानी लें और अपनी कामना करते हुए, महादेव आज हमने आपका पार्थिव शिवलिंग बनाया, आप मेरी मनोकामना पूरी करें, झोली पसार करके आप भगवान से प्रार्थना करें, इस नवरात्रि आपकी जो भी मनोकामना है महादेव पूरी करें। उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिएगा। इस तरह से नवरात्रि के 7वें दिन आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन जरूर करिएगा। और जो भी भाई बहन कर चुके हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो पहले ही दिन कर लेते हैं क्योंकि वो व्रत रखते हैं, और बहुत से भाई बहन 9 दिन का व्रत रखते हैं, और कुछ लोग पहले और आखिरी दिन ही व्रत रखते हैं, तो वो पहले दिन ही कर लेते हैं क्योंकि व्रत रखते हैं तो व्रत में और भी पूजा पाठ बढ़ जाता है, तो उसी दिन ही कर लेते हैं। यदि आप कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप नहीं किए हुए हैं तो आप इस तरह से इस उपाय को जरूर करिएगा। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर से आप रोजाना 9 लाल चावल ले जा कर के शिवलिंग पे समर्पित अवश्य करिएगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी भक्तजन नवरात्रि में माँ जगत जननी जगदम्बा को चावल का दाना समर्पित करते हैं, या 9 लाल पुष्प समर्पित करते हैं, या 9 चावल का दाना समर्पित करते हैं, उनकी सभी मनोकामना महादेव पूरी करते हैं। उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आशा करती हूँ आपको यह उपाय अच्छा लगा होगा, सरल समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और आप सभी भाई बहन से यही प्रार्थना करते हैं, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हम इसी तरह की और भी वीडियो आपके पास ले आने का प्रयास करते हैं कि हमने जो अपने भक्तजनों को समझाया उन्हें समझ में आया, इसलिए वो हमारे वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।